साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बुढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों आज फिर एक महाराज हरियाणा पुलिस का जवान ने खुदकुशी कर ली और वो भी अपने वीडियो भी वायरल करिए, सुसाइड नोट भी छोड़ा है, वो भी बहुत कुछ छोड़ के गया अपना बात से, बहुत कुछ बता के गया है पुलिस का भ्रष्टाचार के बारे में और जो ये अफसर हैं बड़े बड़े इनके बारे में। तो मैं तो यह बात तो सब ने कहा, अगर मैंने पूर्ण कुमार वाला में भी कही, 30 में भी कहूँ, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। खुदकुशी बहुत बड़ा पाप है। सामने आकर संघर्ष से लड़ाई करनी चाहिए। भाई पूर्ण कुमार तो बड़ा आदमी था, हमारे किसी की दूर मिलने की भी एंट्री ना हुए, लेकिन इस बेटे तो हम मिल लेते अगर यो बताओ ये तो। अरे भाई इसकी लड़ाई में मैं साथ खड़ा हूँ। ये भ्रष्टाचार के जो मगरमच्छ से ये मन्ना निगल लेते भाई, मन्ना मरवा देते, लेकिन इसने अपनी जिंदगी नहीं खोनी थी। ये तो चला गया, उसके परिवार के लिए भाई संवेदना प्रकट करा। हाँ, जवान ने छोड़ा था, कच्चा परिवार होगा, अच्छा माँ बाप होंगे और भाई पूरी बात का तेरा पट्टा जब और अगली वीडियो में बता देंगे। वो भी आज न्यू ईयर रोया है, वीडियो भी वायरल करी है, रियो भी कराया है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही मेरे, ये हरियाणा में सरकार राज क्यों कर चल रहा है? वो भगवान भरोसे चल रहा है या इस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई मुखिया है, कोई मंत्री है, कोई सैनिक नहीं है? क्यों कर चल रहा है यो? इतना भ्रष्टाचार हमने सुना ही को नहीं, जितना ही वो जागरूक होने लग गया है यो। और अगर हमारी सरकार निष्पक्ष होकर इन दोनों की जांच करवाओ ना, तो ये जितने भी हैं भ्रष्ट अधिकारी हैं, मंत्री हैं, और ये इन पर जो पैसा मंगा इकट्ठा करने लग रहे हैं, इनकी सबकी पोल खुल जाएगी और इन आगे और भी से काम हो सका, उनकी जान बच जाएगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री का बयान था, वो मिलकर आए थे हमारे दलित भाई, दलित महापंचायत करके ना, भाई सैनी ने तो ये कह दिया अब तो बोला शत्रुजीत को कपूर ने हटाने की को, मैं एक चौकीदार को भी नहीं हटा सकता, मेरी इतनी पावर को नहीं। एक मुख्यमंत्री इतना लाचार, इतना बेबस हमने तो भाई कोई देखा नहीं। पहले भी मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन इतने बेबस और इतने लाचार हमने नहीं देखे जितने ये हो रहे। और कितने निर्दोषों की बलि ली जाएगी। और इस बेटे ने बताया है, मैंने वीडियो वायरल कर रखी है, देखी है, कि भाई यो अधिकारी जिसने बहुत अच्छे लोग ईमानदार बताओ हैं, इसने भ्रष्टाचारी बताया है। जांच का विषय है भाई, वो तो सही जांच होना निष्पक्ष, तो उसमें पता लग जाएगा कि भाई कितने सच्चे हमारे पूर्ण कुमार थे और कितना सच्चा ये संदीप है, अगर निष्पक्ष जांच हो तो। और इसमें इन्हें बताओ ये कितने आदमी की जान जाएगी। इसने तो यहां तक भी बताया है अगर वो बदली के लिए एसपी की नहीं चली थी, वो खुद करे था। और जो हमारी महिला कर्मचारी है, ट्रांसफर के लिए या और कोई काम होता उसके लिए भी उनका शोषण भी होया करता। इन्हें सारी बात बताई ही है। तो भाई हमारी नारी जाति का भी शोषण हो रहा है, जब खुद पुलिस की जो हमारी सुरक्षा का जिनके कंधे पर बोझ है, जो हमारी दुर्गा शक्ति है, उनका भी शोषण होगा, तो आम जनता का बताओ क्या होगा। और आज राजीव गांधी भी आया है और उसकी टीम भी गई है, देखे थे मैंने, भूपेंद्र हुड्डा भी खड़ा था, बेटा भी खड़ा था, और भी बहुत आदमी थे, चरणजीत चन्नी भी था, यानी कि बहुत आदमी आ रहे थे उसके परिवार का।
सांत्वना देने के लिए। ठीक है भाई, किसी एक आदमी का चाहे कैसा है था, उस परिवार के प्रति सहानुभूति तो सब बना हुआ करे और करनी भी चाहिए। मैं भी दोनों की आत्मा के लिए परमात्मा से अपील करूँ, इनकी आत्मा को शांति दे और इनका परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की ताकत दे। तो ये भी देखेंगे इस बेटे के लिए मानव आयोग का दावा होगा। ये भाई वो दलित था, वो कल दे रहे थे बयान, कश्मीर तक कन्याकुमारी तक के दलित एक हो जाएंगे और भारत बंद कर देंगे। ये क्षत्रिय कौम से था, वो सकड़िया कौम है, अक्षत्रिय भाई 5-6 कौम है। कितनी अक्षत्रिय तो कौम इसकी मदद मांगूंगी और वह कितने हमारे राजनीतिक गिद्धा होंगे इसका भाई परिवार को सांत्वना देने के लिए, इसके लिए न्याय मांगने के लिए। उड़े भाई हरियाणा के मंत्री जा लिए, यो अपना किशनलाल बेदी जा लिया, कोई कौन सा है, और भाई किशनलाल पवार जा लिया समझौता के लिए। आज चिराग पासवान भी आया है, अठावले आया है, वो हमारे दलित मंत्री हैं। देखो सरकार ने कितना वो प्रेशर कर रखा है समझौता करवाने के लिए, इसका समझौता होना चाहिए। और इस पर देखेंगे भाई राजनीतिक कितनी खाओगे। 15 उड्डे का भाई नजदीक पड़े है, जुलाने का बताया यो, जुलाना हल्का। और इसके न्याय के लिए कितनी मांग उठेंगी। मैं अपने एक बात बताऊं, आप किसी के पक्ष ना बनो, जाति पाति के पक्ष ना बनो, किसी संप्रदाय का पक्ष ना बनो, आपने न्याय की मांग करनी चाहिए। मैंने पहले पूर्ण कुमार के बारे में भी कही थी, भाई इस आदमी को न्याय मिलना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। वो एक इंसान है, उसको किसी जाति का ना मानो। और हर एक इंसान को हमारी जिम्मेवारी बना है देश की जनता की, सबको बराबर का हक देकर ना सबके न्याय की आवाज उठानी चाहिए। ये भी इसमें बट भी रहे हैं कुछ भाई। वो था तो मैंने तो एक का देखा था, एक खा प्रधान था, एक तपा प्रधान था, जो पंचायत कर रहे थे। मैंने उनका बारे में भी कही थी, ये गलत कर रखा है, क्योंकि इससे जातीय रंगा हुआ हो गलत था। कुछ राजनीतिक पार्टियां के आदमी थे और कोई खाप नहीं इकट्ठी हुई थी, ना किसी ने कुछ कही थी। ईवीओ बिचारणिया ने ईमानदार बतावा है संदीप, इसकी वीडियो देख लो, वायरल हो रही है। वह करप्ट बतावा है, यो इसने करप्ट बतावा है या भाई पूर्ण कुमार ने। भाई मेरे हिसाब में तो ये कोई करप्ट नहीं, हमारे करप्ट से ना तो ये हमारा शासन है, प्रशासन है। इसकी वजह से ये हमारे भाई पुलिस के अधिकारी हैं या छोटे कर्मचारी हैं, ये अपनी जिंदगी में खोन लाग रहे हैं। देखो आदमी जान नहीं देता है, जब चारों तरफ तक गिर जाए, मजबूर हो जाए, जब वो जान दे है। और बाकी इसने भाई ये बताई है ये के ये जांच होया करे भाई, मैं तो कहीं हिंदी ना अंग्रेजी वाली बताई है, अगर इनकी जांच करी जा पूरी पोल खुल जाएगी। तो सरकार इनकी जांच क्यों नहीं कर रही? इस छोरे की भी जांच करो जो ईवीएम रहा है, और हमारे अफसर थे पूर्ण कुमार जी, उनकी भी जांच करो। जब एक मुख्यमंत्री ने यह कह दी अगर भाई मेरा बस की बात नहीं, तो ये तो अधिकारी है, हो सकता है कि कोई गलत काम हो रहा हो और ये उसमें नहीं कर पाए हो ठीक। पूर्ण कुमार भी सच्चा हो, संदीप सिंह भी सच्चा हो, इसमें मतलब दोषी शासन प्रशासन न मानो। और जो एक यह विशेष किस्म की लोग भी बैठा रखी है हमारे चंडीगढ़ में, जो दिल्ली तो ऑर्डर हुए हैं उन हिसाब पर ये चल रहे हैं। ये तो भाई हरियाणा भी कहने लग गया एक भाई तो रबड़ की मोहर बना रखे है हमारे ये सैनी साहब तो मुख्यमंत्री जी, और इन बातों तो दिखने भी लग गए। इबन को शत्रुजीत को पूर्व छुट्टी पर भेज दिया। क्यों भेज दिया? जब कानून सबके लिए बराबर बताओ, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे एक आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है, छुट्टी पर क्यों भेजो हो? उन्हें गिरफ्तार करवाओ।
बिजारनिया ने भी करवाओ, और ये जो 15-16 अधिकारी है उसने उनने भी गिरफ्तार करवाओ, शत्रुजीत कपूर ने भी गिरफ्तार करवाओ। अरे कि इनका ईसा वो बनाई जा भाई टीम जो SIT बना रखी है, जो करे एक आम क्रिमिनल पर रिमांड लिया जा है कोर्ट में, इनका रिमांड लेकर और आम आदमी की डाल इनसे अगर पूछताछ करी जाए तो ये सारा भांडा फूट जाएगा, सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर भैया जो कर्म चल रहा है हरियाणा में या लूट खसोट चल रही है, पुलिस महकमा का महक कुछ भाई अधिकारी भ्रष्ट होंगे, बाकी भैया बता देंगे भाई पैसा ऊपर तक जाया करता, जो कुछ भी है सही तो जांच हो ना तो सारी पोल खुल जाएगी। और ये हमारे ईवीओशा सिस्टम चल गया है, आज 8 दिन हुए हैं, दूसरा चला गया। और कितने की बलि लोगे, कितने बलि के बकरे बनाए जाएंगे इस पैसे के लिए? तुमने ये कितने आदमी बयान देने लग रहे हैं? अगर भैया जो मंथली ले हैं ये अकेला थानेदार के पास नहीं रहती, या बहुत ऊपर तक जा है, SP दौरे भी जा है, ये DGP दौरे भी जा है, DGP दौरे भी जा है, और उड़े तो फिर ऊपर तक जा है। भ्रष्टाचार ये तो फिर यूं बताओ न्याय किस पर मांगा? इसमें हम सारे नंगे हो रहे, न्याय देगा कौन? भगत सिंह युवाओं को नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आवे, और वो कितने आज होंगी उनकी आत्मा वो देखते होंगे तो वो भी आज न्यू अफसोस मानेंगे, अरे तुमने जिस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और आज उस देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा पैसे के लिए, इंसान की कोई कीमत नहीं, कानून की कोई कीमत नहीं, जनता के दुख सुखों की सुनाई की कोई कीमत नहीं, खाली पैसा जोड़ो और विदेशा में भेजो। जांच होनी चाहिए सबकी, और ये जितने आदमी यहाँ के नाम आ रहे हैं सबकी जांच करवाओ संपत्ति की। जब एक RTA का कलर के पास इतना रुपया फार्म हाउस पा गया है तो ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, करवानी चाहिए सरकार ने इसकी जांच। बताओ अगर नहीं करवानी चाहिए, इनके पास तो पता नहीं कितना केपा होगा, ये ऊपर दे ले, पार्टी फंड में दे ले हैं, मुख्यमंत्री ने दे ले हैं, अगर ऊपर दाई जड़ा जड़े भी हो है, वो बेचने के बाद भी इनके पास बहुत पैसा रह जाए, लूटने लग रहे हैं देश की आम जनता ने किसी चीज का पैसे खाकर ना। और भाई मैं एक बार फिर यह बात कहूं हूं, आपस में ना झगड़ो, चाहे हमारे दलित भाई हैं, चाहे क्षत्रिय भाई हैं, या भाई जाट कह लो, पंच को माओ क्षत्रिया में कुछ आदमी अक्षत्रिय में मिले भी हैं, तो तुम आपस में ना झगड़ो, दोनों के लिए न्याय मांगो, संदीप के लिए भी, पूर्ण कुमार के लिए भी, और निष्पक्ष जांच मांगो। ये SIT सरकार ने बनाई है, ये तो जैसे चाहोगे वैसे ये रिपोर्ट बना के दे देंगे, फिर क्या होगा? ज्यादा भाई दबाव पड़ेगा, CBI की जांच मांगी जाएगी, इसके ऊपर हमारे भाई देश में कोई सही नहीं, CBI की जांच की कह देंगे, CBI भी इनने की है, कितनी CBI की रिपोर्ट आई है, वो भी लंबा खींच दे हैं, केस ठंडा बस्ता पड़ गया है, कोई रिपोर्ट नहीं आती इनकी। तो देश में से हालात हो गए भाई, जब इन आदमियों को इतने बड़े बड़े जो इतने थाने के जिले के मालिक है, यो छोरा भी बताओ हमारा यो संदीप भी साइबर सेल में था, जब इनमें खुदकुशी करनी पड़ रही है तो आम आदमी हमारी सरकार तो न्याय की क्या उम्मीद करेगा? वो तो डर कहीं रहेगा। हम भी देखा थाने में एक गरीब आदमी को रिपोर्ट लिखाना जा है और दूसरा पक्ष मजबूत से वो उसकी पहले उड़ बात हो जाए है, पैसे दे दिए जा हैं, सिफारिश हो जाए, फोन आ जाए हैं, उस गरीब आदमी की कोई सुनाई नहीं होती। इसके साथ चाहे कितने भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ, वो थानेदार बल्कि उससे न डरा धमका के और उल्टा भेज दे है, तेरे खिलाफ यही है सकातारी, तू न्यू करे उन्हें डरा ले हो, बेचारा मजबूर होगा अपना घर बैठ गया है, उसकी कोई सुनाई नहीं होती। बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो बहुत जंगल राज का करते, जंगल राज को ना, ये तो कति भ्रष्टाचार का राज हो गया। और साथी कोई न्यू ना मानियो भाई, यो सरकार विरोधी है, पार्टी विरोधी है। देखो सरकार का विरोध मैं तो शुरू तरह आऊं, क्योंकि जो एक
आम सामाजिक आदमी होगा ना, सरकार का विरोध तो करया करे, क्यों सरकार वो जो चुनाव में वादे करो न पूरे नहीं करया करते, फिर गलत काम होता सरकार के साथ लड़ाई लड़नी पड़ा करे। हमने चौटाला सरकार के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी, उड्डा सरकार के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी, खट्टर सरकार के भी खिलाफ लड़ाई लड़ी, भजनलाल बंसीलाल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। सरकार के खिलाफ जो एक आदमी सामाजिक होगा और समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो सरकार विरोधी तो है ही करे। और पार्टी तो मेरा किसी तक कोई संबंध नहीं है। मैं बार बार बताने लग रहा हूं, कोई कांग्रेस बल्ली नहीं, कोई लोकदल बल्ला ना, कोई जेजेपी बल्ली ना, सारे के सारे भ्रष्ट है। जिसका सूत बैठ गया है वो न्यू मान लिया, पता नहीं कई दिन का राजा है, लूट का खा लो देश ने। और फिर इनकी जांच हुआ है, दूसरी सरकार जांच करवा, उनकी फाइल तैयार करवा गए और उन्हें देखा कर न बता दे है तेरे खिलाफ देखो यही आरोप लाग रहे हैं। जैसे हम चाहो तो न्यू चलना है, अगर हमारे खिलाफ चल गया तो जेल में पाओगा, संपत्ति सारी कुड़क कर लेंगे। आज ये अपोजिशन के लीडर भी हमारे तकरीबन 90% भाजपा के कहने से चल रहे, जैसे वो चलाओ ये ऐसे चल रहे हैं। और आपने ये देख लिया होगा हरियाणा सरकार में जो ये चुनाव नतीजे आए थे, कित बोल रहे थे, कित आए हैं, जो भी कुछ आ जाओ। राजनीति पर मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं अपने यह बताऊं, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब एक आम आदमी पर जुल्म हुआ है उसका विरोध मैं जरूर करता रहूंगा। तो मैं आशा करूं कि ये हमारी जो राजनीतिज्ञ है, इस भाई का घर भी पहुंचियो, उस परिवार के भी जाइयो। ये उस तक गरीब था, लेकिन ये भी माँ बाप वाला परिवार वाला आस औलाद वाला था, इनको भी सांत्वना देनी चाहिए और इसके बारे में भी न्यू आवाज उठानी चाहिए हमारा सर्व समाज ने। जैसे मैं पहले कहूँ था भाई पूर्ण कुमार की साथ शाम कोई खा पंचायती भाई क्यों बयान देता होगा, हम उसके साथ नहीं है, हम न्याय के साथ साथ। और जिसके साथ गलत होया है और उसने खुदकुशी कर रखी है, जांच का विषय है, जब तक वो दोषी निर्दोष साबित नहीं हो जाता उसका बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी फिलहाल उसका परिवार पर भाई संकट आ रहा है और हम न्याय दिलाने में उसकी साथ साथ। इसी तरह ये हमारा सर्व समाज ने, 36 बरादरी ने इस बेटे को भी, इस भाई को भी न्याय दिलाने के लिए साथ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि इनके तार जुड़े हैं दोनों के। ये ऊपर से परेशान हैं, जो हमारी वो बैठा रखी चंडीगढ़ लोबी जो दिल्ली से भेजे हैं, पुणे से भेजे हैं भाई, वो कड़ा है संगाड़ा का दफ्तर वो भेजे हैं, उसने ये सारा काम कर रखा। तो सब ने यह जांच मांगनी चाहिए दोनों की, और इनका फिर पता लग जाएगा। और भैया मैं बात बताऊं हूं, जो 15-16 अधिकारी चंडीगढ़ बैठे हैं, उनका रिमांड हो जाए तो वो सारी बात बता देंगे, सब क्या पता लग जाए। फिर उनका रिमांड को नहीं, वो तो बर्खास्त भी नहीं कराया, छुट्टी पर भेज दे हैं। अगर कदे यो थारी पोल पाड़ दे, सबके मुंह डरा कदे ये थारी पोल पाड़ दे, तो इसका मतलब होया सरकार भ्रष्ट है। ये जो चंडीगढ़ बैठे रखे हैं सारे भ्रष्ट है, नहीं तो कोई तो आदमी पार्टी का आवाज था है, अगर भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इसके साथ गलत होया है, फिर भाई वो अपनी पार्टी तो बन गया है। कोई यह ध्यान नहीं दे रहा। अगर इन कांग्रेस की सरकार होती इसमें यो काम हो गई तो कांग्रेस वाले नहीं बोल रहे हैं। सुनील सोरेन था, लाडवा बेटा, आंदोलन में शहीद होया था, कोई भी कांग्रेसी ना गया। जब कांग्रेस की सरकार थी कोई इसने सांत्वना देन नहीं गया, कोई भाई उसने किसी की न्याय नहीं जांच नहीं करवाई, कितने कुछ नहीं होया। वो एक आधा पुलिस वाला भाई सस्पेंड कराया होगा, बिना 20 दिन में भाई बाल कर दिया होगा। और ही बेक शायद वो काल होया, सिंगम बोल रहे के नाम है उस जवान का, उसने वीडियो वायरल करी थी। वो पुलिस वाला जो थानेदार था वो सरेआम मेन रोड पर रिश्वत लेने लग रहा था, और उस बेचारे ने वीडियो वायरल करी, उसको पीटा भी गार, सस्पेंड भी उसको कराया गया। ई वो जाकर नबाल होया है, क्योंकि सच्चाई दिखा रहा था महकमे की। तो भाई अंधेर नगरी चौपट राजा या समझाम, सच्चाई की कोई हिसाब नहीं रहा है, निरी झूठ चल लगी, ईमानदारी का कोई मतलब नहीं, बेईमानी फड़ेगी। कितने भाइयों ने आवाज उठाई थी सिंगम के उसमें हिमात में, अकबर इसके साथ गलत हो रहा है,
वोट की राजनीति ना करो मेरे लाडलो। ये जो हमारे कुछ आदमी है का खा प्रधान भी है और उसे भी है, ये जो राजनीति का कहा ना थारे, ये तुमने जो ऑर्डर करो तुमने वो कर ले, यो काम पे मत करो। सर्व खाप सर्व समाज 36 बरादरी की हुआ कर है, उसकी खाप में 36 बरादरी बसा है और उसने सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वो असलियत में खाप प्रधान है तो उसने कभी जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिला भाई हम बेचारणीय का समर्थक सा, इसकी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। दूसरी ओर में रोड पर बैठे हुए मानसरोवर पार्क में रोड पर बैठे हुए करे हैं भाई, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जाति पाति पर ना लाओ बात में, ये सरकार चाहे नहीं हो जाति पाति पर बात आ जा और ये थारे पोल ना खुले और ये थारी बात दबी रह जा। सर्व समाज इकट्ठा हो जाओ और जब इनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। जो ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे 15-16 चंडीगढ़ में जिनके उसने नाम लिए हैं, और हमारी सरकार का ये जो मुख्यमंत्री ने कही है मैं चौकीदार को भी नहीं हटा सकता, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। और ये भी सरकार का प्री प्लान है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बेशक अनपढ़ बराबर हूं, भोला आदमी हूं। ये जो और को मारे थे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, एक बेचारणिया बर्खास्त कर दिया जाति पाति का रंग देने के लिए। नाम नयन का भी है, पंकज नयन है के है, उसको ना करया क्योंकि फिर न्यू हो जाए इनकी थारी पोल खुल जाएगी भाई तो जाट जाटा के खिलाफ है। सिर्फ ये सरकार की यह चाल है अगर भाई एक साइड ने जाट हो जा, एक साइड ने दूसरी कौम हो जा और इनका आपस में रोड़ा होकर दंगे होकर, और इस बात में ये भूल जा अगर भैया ने खुदकशी करी है, दोषी थे निर्देश थे, इस बात पर माटी पड़ जा। तो मेरे लाडलो आप तो पढ़े लिखे हो, जवान हो, आंख खोल लो, ये सारी की सारी राजनीतिक साजिश है और कोई अपोजिशन नहीं है, सारे के सारे एक से हैं। सिर्फ वो अपनी वोट के लिए आए हैं, नहीं तो सबके गर्दना पर तलवार लटकन लाग रही है। राजीव गांधी जमानत पर है, भूपेंद्र हुड्डा जमानत पर है, और ये कितने देख लो, सब पर तलवार लटका है। सरकार जैसे चलाओगी उस पर चलेंगे ये, बाकी अपनी भाई ये फॉर्मेलिटी पूरी कर जाएंगे। अगर भाई हम अपोजिशन के, हाँ नहीं तो राहुल गांधी ने बता उड़ाया कि बड़ा जाएगा। ये सारी राजनीति चल रही है क्योंकि भाई हमारे दलित भाइयों के वोट ज्यादा हैं, उसके ऊपर सारे खेल खेल रहे हैं। सारी पार्टी न्यूज भाई ये वोट हमने मिल जाए, ये हमने मिल जाए, कुर्सी के भूखे हैं। ये आपकी जनता की जानते ही न कुछ नहीं लेना। जनता मरो जियो भूखी रहो प्यासी रहो, उस तो इसने कुछ नहीं लेना। तो मैं अपने हाथ जोड़ के यह निवेदन करूं हूं, मेरे लाडलो आपस में ना लड़ो। हम उस परमपिता परमात्मा ने जो हमारे को जन्म दिया है ना, उसको इंसान बनाया है, उसने जाति पाति धर्म नहीं बनाया, खाली इंसान बनाया है। जाति पाति धर्म हमारे गंदे लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने चलाए हैं अपनी वोट के लिए, अपनी राजनीति के लिए। नहीं तो सबको सब बराबर हो हैं। पहले भी जो काम होया करते, चाहे वो भाई हमारा बड्डई का था, तेली का था, धोबी का था, जिसका भी था, सारे काम कराया करते। खाती लोहार का, जमींदार का, जमींदार में भी भाई सी बात नहीं है, 20-25 को माओ है, सब अपने अपने काम कराया करते, बहुत प्यार तरह आया करते, एक दूसरे के पूरक होया करते, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहा करते। और आज ये हमारा भाईचारा खराब करके न, और ये राजनीतिक पार्टी इतनी भ्रष्ट होगी, पता नहीं क्यों करके न, किसी की कुर्सी मिल रही है तो कुर्सी बची रहो, किसी की छिन रही है तो वो अनुमानत न कुर्सी फेर मिल जाए। तो मैं अपने फेर कहूं हूं, आंख खोल लो, इस गंदी राजनीतिक पार्टियां की चाल में ना आओ। किसी की में भी अपना समाज के बारे में आप सोचना पड़ेगा। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, नहीं तो नंबर सबका आवेगा। कि देखो भाई नहीं मानता हो, अब भाई हमारे इसमें ये बनिए भी बताओ हैं, भाई ये पंजाबी भी बताओ हैं, कई मेल के अफसर बिहार के भी बताओ हैं, सच नंबर सबका आवेगा। इसलिए समय रहते सर्व समाज इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ो और सबकी लड़ो, निष्पक्ष जांच की लड़ो। जांच का विषय है, जो जितना दोषी होगा ना वो आ जाएगा। और
भाई ये पढ़े लिखे हम तो जानते को नहीं। कोई सा अधिकारी हो, कोई सा जज हो, अगर उसकी अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई जा, अगर वो आदमी ईमानदार हो, किसी किस्म के दाब नहीं मानना, कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं मानना, पैसा का लालच नहीं मानना, उस आदमी का नाम दो, सर्व समाज इकट्ठा होकर यह कमेटी इन आदमियों की जांच करेगी और वो फिर इनके राज खोल लेंगे, वो इनके पोल पाड़ेंगे। और जब इनके सरकार की पोल पाटेगी और जब इनका न्यू पता लग जाएगा कि भाई हमारा इस महकमा में कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार तो सारे महकमे में है लेकिन फिलहाल पुलिस में चल रहा है। ये 8 दिन में 2 सुसाइड हो लिए। तो मैं तो आपने यह बात एक बार फिर कहूं, कोई भी आपस में कोई भी जाति का, सब जाति बराबर है, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। सब जातियां में बढ़िया लोग हैं, सब जातियां में घटिया लोग हैं। छोटा बड़ा हो है इंसान, जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती। परमात्मा ने सबको बराबर मान के नारे जन्म दिया है। ये नाम है ये भाई धर्म तो ये हमने इंसान ने बनाए हैं अपना मतलब के लिए। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहूं, सब नहीं इकट्ठे होकर और यह लड़ाई लड़ो और दोनों की निष्पक्ष जांच करवाओ और इस सरकार के हथखंडिया ना फैल कर दो। नहीं तो यह सरकार ये दाल चल रही है, अगर आपने आपस में दंगे करवा देगी और भाई यह बात जागी दब। इसलिए मैं एक बार फिर अपील करूं, जो भी हमारे भाई ये दलित समाज सेवी भाई पढ़े लिखे हैं या भाई सवर्ण जाति के हैं या और कोई भी हैं, सब बराबर इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। नहीं तो नंबर एक दिन आपका गांव का भी आस का है, आपका घर का भी आस का है। इसलिए भाई किसी ने गलत बाल लागा वैसे गलत कमेंट कर लियो, ठीक लागा ठीक कर लियो। मैं सच्चाई बताया करूं, घना पढ़िया लिखा सुनी जितनी बात आओ है वो तो मैं बता दू हूँ। और भाई ये बात मैं सच्चाई कहा भी करूँ हूँ। और भाई मेरा इतना ब्याज है को नहीं, एक बार मैं सरकार से एक लड़ाई लड़ लूंगा। हाँ, हम तीन बार 4 बार इस तक कट्टर मिले। हाँ, इन कानूनों के खिलाफ लव मैरिज लिव इन और यो ओए होटला कर या मुँह हिम्मत चला रहा हूँ। मैंने सैनी साहब तायुड़े भी कह दी थी, सैनी साहब मुख्यमंत्री ने पावर है राज्य के कुछ कानूनों में संशोधन करने की या और नया लागू करने की या खत्म करने की। राजस्थान वाले ने कर ली है, यूपी वाले ने कर ली है। आप इस कानून में संशोधन कर दो, लीव ने खत्म कर दो, ये होटला की बिना शादी वाला की एंट्री बंद कर दो। बिला जी कराएंगे। तीसरी बार मैंने कह दी थी उनके सामने, मगर सैनी साहब आपका बस की बात नहीं है, आपका रिमोट और किसी का हाथ में। मैंने उनका मुंह पर भी कह दी थी, क्या करेगा ज्यादा ज्यादा हमने गिरफ्तार करवा लेगा भाई, और कितने कि मैं खुआ पे आकर मरवा देंगे जेल में। कोई बात नहीं, हमारे क्रांतिकारी पहले भी बतेरे मरे हैं, काला पानी भेजे थे भाई, उन्हें हल्का पॉइजन खुआ दिया करते, मरवा दिया करते। भगत सिंह चले गए और बतेरा के एनकाउंटर करवाए हैं। लेकिन जब तक मेरे पैरा में चालन की हिम्मत है और मेरा शरीर में दम है, मैं सच्चाई कहूंगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे एक आम आदमी हो, गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। तो लाडलो कर दियो शेयर, अपने समाज में फैला दो और जिसने भाई से बेचार लागे वो उसे कमेंट कर लियो। मैं किसी के कमेंट की काली नहीं मान्या करता। और भाई और अगली बात जो इनके बारे में बेरा पटेंगी वो बता दूंगा मैं, संदीप का बारे में या हमारे आई जी साहब का बारे में। और मैं तो यह इस जगह समर्थन करूं अगर दोनों की निष्पक्ष जांच होकर और भाई इनका पता लगाया जा कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। और दोषी जहां तक मैं कहूँ हूँ कोई सा भी नहीं पावेगा, ना विजयनिया पावे, ना पूर्ण कुमार पावे, ना ये छोरा पावे। दोषी हमारे ये जो चंडीगढ़ में लोग भी बैठी है या और हमारे प्रदेश के मुखिया और सुपर पीएम ओ सीएम, ये दोषी पाओगे अगर जांच हो जाए तो। फिर यह जांच भाई कौन करेगा, घर की बहू भाई का लिखनिया। यह जांच जब होगी जब हम सर्व समाज इकट्ठे होंगे, हम आपस में नहीं लड़ाएंगे और उसके लिए हम रोड पावांगे जब ये पता लग जाएगा अगर भाई यो सारा का सारा इसका रिमोट किसका हाथ में है
और ये भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है, ये कहाँ कहाँ तक यूरोपिया इनका पहुंचे है, जो ये रिश्वत ली जा है, मंथली ली जा है, सारी बात पता लग जाएगा। तो मैं आशा करूँ सर्व समाज पे मेरी बात पर अमल करोगे और अपना भाईचारा बनाकर रखोगे और सारे के सारे इकट्ठे हो गए और दोनों की मारिया की निष्पक्ष जांच की मांग करी जा और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ाएंगे तो इन्हें जरूर न्याय मिलेगा और जांच होगी। अगर आपस में हम झगड़ते रहे तो यह ठंडा बस्ता इनकी फाइल गिर दी जाएंगी, हम आपस में झगड़ जाएंगे, ध्यान भटक जाएगा लोगों का और सरकार चाह वही है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और को नई बात मिलेगी, फोना पर बात करूंगा। मैं चलाना में भी जानकार हैं और बतेरे हैं भैया क्यों करो ही के परिवार था के था, वो अगली वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।